कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने आपको एक्सरसाइज 11.5 मैंने कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने हाफ स्क्वायर को कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझाया था। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं ना बच्चों, वर्कशीट्स है जो आपने 11 चैप्टर में यानी पेरीमीटर्स एरिया में जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं ना, उन्हीं के बेस पे आपको एक वर्कशीट तैयार किया जा रहा है। और ये वर्कशीट्स में आपसे पूछे जा रहे हैं कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उन कॉन्सेप्ट के बेस पे कई क्वेश्चंस दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। तो आई सजेस्ट यू कि अगर आपने सभी लेक्चर अच्छे से देखा है तो आप वीडियो को रोक करके एक बार खुद से सॉल्व करें, और अगर नहीं होता है then you can play the video and watch still the videos, right? जिससे कि आपको सारे इंफॉर्मेशंस, सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो देखो आपको क्या कह रहा है, पेरीमीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल्स का। तो आपको लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था 2 × L+B होता है, राइट। तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हो। देखो मैंने आपके लिए निकाला है, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट के साथ लिखने हैं। लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L+B, तो 2 × L+B। तो देखो 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो 2 × क्या हो जाएगा 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 30। तो सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब इसके सेकेंड पार्ट्स में देखो कह रहा है कि लेंथ दे रखे 25 मीटर्स, ब्रेथ दे रखे 15 मीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स 2 × L+B, तो 25 प्लस 15 कितना होगा 40, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 80, और मीटर है तो ये मीटर आ जाएगा। तो 80 मीटर्स क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट में देखो कह रहा है लेंथ दे रखा है 36 है ना, 36 होल 1/2 मीटर्स। तो इसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 72 और +1 73, तो 73/2 मीटर्स आ जाएगा। और ब्रेथ क्या दे रखा है 19 होल 1/2, तो 19 2 जा 38 और 1 ऐड कर दो तो 39/2 मीटर्स आ जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L+B, तो दोनों को प्लस कर दो तो 112/2, इस 2 से 2 कैंसिल्स, तो 100 कितना हो जाएगा 12, ये इसकी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये जो ए पार्ट्स थे, ए पार्ट्स के आपको टोटल 3 क्वेश्चंस दे रखे थे, ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों क्लियर हुआ। अच्छा, अब फोर्थ में देखो बी पार्ट्स में क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हिच साइड्स आर गिवन। तो हमें क्या कह रहा है, पेरीमीटर निकालना किसका, स्क्वायर का, जिसका साइड हमें दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड्स। तो इन सभी में हम क्या करेंगे 4 × साइड 4 × साइड 4 × साइड 4 × साइड्स करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो आपको करना कैसे है, आप सिंपल सा ये मेथड से लगाएं, फॉर्मूला लगाएं, साइड ऑफ स्क्वायर ये लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड्स। देखो 4 × साइड्स कितना है, हाफ है, तो इसको डिवाइड कर दो 2, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकेंड में कह रहा है साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 99 मीटर्स है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड्स, तो 99 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 396 मीटर्स आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, साइड ऑफ स्क्वायर 51 होल 1/2 मीटर्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 102, और 1 ऐड कर दोगे 103 मीटर्स आ जाएगा। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड्स, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 206 जो है ये मीटर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या थे, इसमें टोटल जो है अच्छा 4 पार्ट्स दिए हुए हैं बच्चों, तो 3 पार्ट्स तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, अब इनका फोर्थ पार्ट भी आपको सेम वही मेथड लगाना है, 4 × साइड्स करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, साइड ऑफ स्क्वायर ये दे रखा है आपको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड्स, तो 137 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 548 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो बी के टोटल जो है और 4 पार्ट्स दिए थे, तो ये चारों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, अब सी ऑफ द फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर्स, राइट। तो इसमें स्क्वायर को काउंट करना है और इसका एरिया निकालना है। तो आप सबसे पहले देखो इस हिसाब से हम आपको बना के दिखाते हैं, जैसे कि आपको काउंट करने में इजी रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गया। तो देखो 8 स्क्वायर यूनिट्स आपको दिया हुआ है। सेम आपको इसमें काउंट करना है, आप चाहो तो
इस हिसाब से इसको ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हो, आसानी से ये चीज़ें हो सकता है आपका कुछ इस हिसाब से, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स तो है नहीं, तो आप स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स लिख दिए। अब आप इस फिगर में आप यहाँ पे चेक करो, कुछ इस हिसाब से फिगर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये ग्रिड लाइन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इस फिगर में, इस हिसाब से आप चाहो तो बना सकते हो, जिससे कि काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, तो ये क्या होगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप इसको काउंट करिए, इस हिसाब से आप बना करके काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, राइट, तो क्या हो गया 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पे काउंट कर लो इस हिसाब से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट, ये क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इनको दिखा सकते हो और इसका एरिया निकाल सकते हो। अब देखो इन्हीं के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। फिगर हैज ग्रेटेस्ट एरिया, सबसे ज्यादा किसका एरिया है, ई का है बच्चों, तो यहां हम क्या लिख देंगे ई, ठीक है। देखो 24 स्क्वायर यूनिट्स है। फिगर विच हैज स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे छोटा एरिया किसका है, तो आप देखो ए का है, ए आ जाएगा। फिगर हैव डैश सेम एरिया, किसका सेम है, तो आप यहां पे देखो बी और सी, तो बी का 12 है और सी का भी 12 है, तो ये सेम निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब देखो बच्चों आपको डी पार्ट्स में क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे, कह रहे हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स हैव सेम पेरीमीटर, यानी एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, तो दोनों का जो पेरीमीटर है ना वो सेम है। The length and breadth of the rectangles are 5 centimeters, 3 centimeters respectively. Find the length of the sides of the square. तो हमें स्क्वायर का साइड पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हम क्या करेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेंगे, और जब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आएगा ना वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, चलिए तो देखते हैं बच्चों। आपको इस हिसाब से सॉल्व करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स दे रखा है आपको, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 5 3 8 8 2 जा 16, तो 16 सेंटीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर हमने 16 निकाला है, तो देखो इसके साथ 4 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में, तो साइड इक्वल्स टू 16 अपन में 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर आप लिख सकते हो, साइड ऑफ स्क्वायर इज क्या होगा 4 सेंटीमीटर्स, और ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्कशीट्स में आपको इतने ही क्वेश्चंस दिए जा रहे थे बच्चों, है ना। टोटल जो है डी पार्ट्स तक दिए थे, तो ये डी पार्ट तक आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, राइट। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर्स भी है ना, चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।